कभी कभी इतनी गहरी और खामोश हो जाती है कि इंसान अपने ही दिल की धड़कन सुनकर घबरा जाए। दूर कहीं पेड़ों के बीच से गुजरती हवा भी जैसे थम सी जाती है, मानो किसी अनदेखी आहट को सुन रही हो। कुछ घर अपने भीतर ऐसे राज दबाए रखते हैं जिनकी परछाइयों से गुजरते वक्त हवा तक कांप उठे। और आज की यह कहानी ऐसे ही एक रहस्यमयी पेंटिंग की है, जिसकी आंखें भले ही बंद थीं, लेकिन उसके अंदर कैद रूह कभी सोती नहीं थी। वह हर पल जागती रहती थी, हर हलचल पर नजर रखती और किसी के आने का इंतजार करती थी। आरव छुट्टियों में अपनी नानी के घर आया था। यह घर पुराना था और इस घर की दीवारों पर लगी हर तस्वीर जैसे कोई कहानी कहती हो। नानी, यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? बेटा, ये घर पुरानी यादों से भरा है। यहाँ की चीजें बस दिखती हैं, बोलती नहीं। ऊपर जाते हुए आरव की नजर एक आधे खुले दरवाजे पर पड़ी। नानी ने उसे यह कमरा कभी नहीं दिखाया था और शायद इसी वजह से उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। वह सोचने लगा, अरे, ये कमरा तो खुला है, कोई अंदर गया है क्या? यही सोचकर वह धीरे धीरे अंदर कदम रख देता है। कमरा पुराना था, धूल भरा और दीवारों पर कई पेंटिंग्स टंगी थीं। हर तस्वीर मानो किसी भूली बिसरी कहानी का टुकड़ा हो। लेकिन उन सब के बीच एक पेंटिंग ऐसी थी जिसे देखकर आरव एकदम रुक गया। एक औरत का चेहरा, थोड़ा अजीब, थोड़ा असामान्य। ऐसा लगता था जैसे उसकी मुस्कान और उसकी भौहें एक दूसरे से मेल ही नहीं खा रही। चेहरा इतना असली कि लगा जैसे अभी पलकें झपक दें। पर उस असलियत में एक अजीब सी घुटन, एक हल्की सी डरावनी बेचैनी छिपी थी। उसकी त्वचा, उसके भाव, सब कुछ जीवित जैसा, लेकिन उसकी आंखें बंद, ऐसे बंद जैसे किसी बेचैन अनंत नींद में कैद हों। और उसी पल कमरे की हवा अचानक और ठंडी हो गई। ये कैसी अजीब पेंटिंग है? किसने बनाई होगी? आरव, इस पेंटिंग के पास मत जाना। ये तस्वीर अच्छी नहीं है। रात के ठीक 2 बजे थे। कमरा अंधेरा और हवा में हल्की ठंडक थी। अचानक धीमा सा चरमराने का आवाज, जैसे कोई फ्रेम धीरे धीरे हिल रहा हो। आरव की नींद टूट गई। वह चौंक कर आंखें खोलता है। तस्वीर की आंखें भले ही बंद थीं, पर ऐसा लगता था जैसे उन पलकों के पीछे कोई धीरे धीरे करवट ले रहा हो, जैसे किसी नींद में कैद रूह बाहर आने की कोशिश कर रही हो। ये आवाज कैसी है? आवाज सुनकर आरव की नींद तो टूट गई थी और डर के मारे उसका गला सूख गया था। थोड़ी हिम्मत जुटाकर वह पानी लेने कमरे से बाहर निकल पड़ा, लेकिन अंधेरे में कोई उसकी हरकतों को ध्यान से देख रहा था। और जैसे ही वह उस पेंटिंग वाले कमरे के पास पहुंचा, उसे अचानक अपना नाम फुसफुसाते हुए सुनाई दिया। कौन है? उस रात पेंटिंग की बंद पलकों में हल्की सी हरकत हुई। ऐसा लगा
जैसे कोई पहली बार नींद के अंदर से बाहर झांकने की कोशिश कर रहा हो। अंधेरी दरारों से झलकती परछाई सीधे आरव पर टिकी थी। नानी! आरव की चीख सुनते ही नानी वहां पहुंच गई और जैसे ही वह आई, कमरे की डरावनी परछाई गायब हो गई। सब कुछ फिर से सामान्य और शांत हो गया। आरव, डरने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। अब शांत हो जाओ, चलो कमरे में वापस चलते हैं। नानी ने कहा तो था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन आरव के मन में अभी भी शक था कि जरूर उस अजीब पेंटिंग के पीछे कोई रहस्य छुपा है। अगली सुबह नानी ने आखिर वह राज बताया जिसे वह इतने सालों से छुपाए बैठी थी। बहुत साल पहले एक चित्रकार था, रौनक। उसकी पेंटिंग्स अजीब होती थी, डरावनी। लोग कहते थे वह जिनकी तस्वीर बनाता उनकी रूह को कैनवास में कैद कर लेता। उसने एक युवती की तस्वीर बनाई, नेहा। नेहा ने मना किया था, पर रौनक जिद्दी था। तस्वीर पूरी होने के बाद नेहा गायब हो गई। लोगों का मानना था कि उसकी रूह इसी पेंटिंग में फंस गई और कुछ दिन बाद रौनक पागलपन की हालत में मर गया। उस रात आरव फिर उसी पेंटिंग वाले कमरे की ओर खींचा चला गया, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे बार बार वहीं ले जा रही हो। नानी ने उसे मना किया था, पर पेंटिंग का खिंचाव अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। धीमे कदमों से वह उस ठंडे अंधेरे कमरे में दाखिल हुआ और इस बार वह पेंटिंग मानो उसकी प्रतीक्षा में जाग रही थी। आरव, मुझे देखो। अचानक उस पेंटिंग से एक काली परछाई बाहर निकलने लगी, एक जिंदा साए की तरह, जो धीरे धीरे आरव की ओर बढ़ रही थी। नानी! प्लीज, नानी बचाओ! आरव की चीख घर के हर कोने में गूंज रही थी और डर की काली परछाई उसके चारों तरफ फैल रही थी। तभी नानी बिना एक पल गवाए हाथ में दिया थामे अंधेरे में कदम रखती है। उनकी हिम्मत और रोशनी ही अब उस भयावह साए का सामना कर सकती थी। नानी का दिया परछाई पर पड़ते ही अंधेरा धीरे धीरे छिटकने लगा। काली छाया पीछे हटने लगी, जैसे कोई खौफ अपने आप से भाग रहा हो। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन हवा में अभी भी डर की लहरें थिरक रही थी और नानी की हिम्मत, उसकी रोशनी अब उस भयावह अंधेरे को थामे खड़ी थी। आरव, इस कमरे का दरवाजा अब कभी मत खोलना। इस पेंटिंग में जितना अंधेरा है उतनी ही ताकत। नानी, क्या वो सच में कभी आजाद हो पाएगी? आरव का सवाल सुनकर नानी चुप रह गई। उस रूम की गहरी अंधेरी खामोशी में वह पेंटिंग फिर बिल्कुल शांत हो गई, लेकिन हवा में अभी भी हल्की सी फुसफुसाहट गूंज रही थी। उसकी आंखें धीरे धीरे एक बार फिर बंद हो गई और अंधेरा सब कुछ निगल गया।